सीधे रुक कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगी कि क्या ये एक कोशिश है, क्योंकि 7 महीने बीत चुके हैं इस आंदोलन के शुरू हो चुके, तो क्या ये कोशिश है कि इस किसान आंदोलन में वो जान फूंकी जाए, इसे लगातार जिंदा रखा जाए? क्यों किसान आंदोलन मर कहाँ गया भाई? मीडिया के उससे साथ मर सकता है, मीडिया हाउस उसके उससे नहीं, तो किसान आंदोलन तो जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। अच्छा राकेश जी, देखिए 7 महीने हो चुके हैं, सभी चाहते हैं कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो भी अब अपने अपने घरों को लौटें और ये तमाम चीजें जो हैं वो उसे किसी भी तरीके से उसका समाधान निकले, लेकिन अब तक तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा है आपको, अब आगे क्या? अच्छा, जब सरकार नहीं मान रही तो हम क्या इलाज है हमारे पे? भाई हम आंदोलन शांतिपूर्ण ना कर रहे हो, हम 7 महीने से बैठे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत हुई हो? देश जब आज़ाद हो चुका और उसमें ये संविधान में हमको राइट दिया गया था कि कोई दिक्कत है तो अपनी बात आप 2 आदमियों के माध्यम से भी कह सकते हो। दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर कर बैठा है, पूरे देश का, पूरे देश में आंदोलन है। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई हमारी आप बात सुन लो। तो हमको शक ये है कि जब गोदाम, बड़े बड़े गोदाम बने और कानून बाद में आया, तो बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े घराने हैं, उनके कहने से देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं। हमने यही तो कहा भाई हमारी भी बात सुन लो। आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी है, था और रहेगा, और हमने भी कहा भाई एमएसपी पर खरीद करवा दो, या बाजार खरीद दें या सरकार खरीद दे, उस पर आप कानून बना दो। आज भी जिला अधिकारी के वहाँ शामली में आप जाकर देखो, जो डीएम डीसी होता है उसके ऑफिस में गेहूं भरा हुआ है, और अधिकारी ये कह रहे हैं जी इसको हम 16 रुपया किलो खरीदवा देंगे, सरकार कह रही 20 रुपया किलो। अब अधिकारी बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है, वो आप बता दो। हम तो देश के संविधान को भी मानते हैं, कानून को भी मानते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं, हमारा राइट है कहने का। हम अपनी बात कह रहे, ये 7 महीने नहीं सुनेंगे, अगले 7 महीने सुन लेंगे। तो क्या मैं इसे ये कहूँ कि जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, आपकी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक ये अंतहीन इसी तरह से चलता रहेगा? आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल चलता, हाँ बिल्कुल चलता रहेगा। हम कहाँ जाएंगे? अच्छा राकेश जी, एक और बात बताइए। सरकार से हमारी डिमांड है, हम अपनी बात सरकार के सामने रखते रहेंगे। जी बताओ। राकेश जी, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तीसरी लहर को लेकर तमाम डॉक्टर्स की तरफ से भी चेतावनी दी जाती रही है, और इस बीच इस तरह से अगर किसान एक जगह इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये तो खतरे से खाली नहीं है, सुपर स्प्रेडर होने तक की बात कही जा रही है किसानों के। हाँ, आपको नहीं लगता ये उनके अगेंस्ट जाएगा? वो जिस दिन सबसे नहीं लगे, मुझे लगे तो, क्योंकि हमें तो लगे, हमने तो अपने परिवार खोए हैं बहुत, लेकिन जिस दिन सबसे ज्यादा केसेज आए उस दिन अमित शाह जी कहाँ मीटिंग कर रहे थे, वो भी एक बार आप बता दो जरा। तो ये देश की जनता ये भी देख लगी और ये लगेगा भाई चैनल वाले बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एक बार वो भी दिखा दो कि बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं। हमने तो चलो ट्रैक्टरों के साथ में मार्च कर दिया, एक ट्रैक्टर में 5-10 आदमी बैठ गए, वो डिस्टेंस बना कर रखते हैं, और भीड़, हम पब्लिक मीटिंग नहीं ज़्यादा कहीं कर रहे। और हमारा एक ये है कि राष्ट्रपति को हमारे ज्ञापन जाने हैं, तो वे चले जाएंगे राष्ट्रपति जी के वहाँ पे। लेकिन वो भी बता दो कि जिस दिन सबसे ज़्यादा देश में केस आए, 4 लाख से ज़्यादा केस आए, उस दिन देश के जो गृह मंत्री हैं वे एक बड़ी मीटिंग उन्होंने बंगाल में संबोधित करी थी, तो वो भी एक बार आम जनता को बता दें। किसानों के हितैषी हैं हम ना तो राकेश मानते जी, हैं आप कि खुद देश एक में किसान कोरोना हैं। बड़ी चीज है। मैं किसानों की चिंता कर रही हूँ, तो आपको तो किसानों की चिंता की बात करनी चाहिए ना, ये तो उनकी सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, हम तो कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी मीटिंगें नहीं कर रहे कोई। हम तो देश में कानून को बड़ा नहीं मानते, हम कोरोना को बड़ा मानते हैं। बड़ी बीमारी है, बहुत लोग गए हैं इसमें, और कानून तो फिर बन जाएंगे, इसको खत्म करो, हम भी अपने घर जाएं, कानून फिर बना लो, बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं राकेश जी कि सरकार से बातचीत होगी, लेकिन समाधान तभी होगा जब सरकार मानेगी। 11 दौर की बातचीत हम भी देख चुके हैं, आप उस बैठक में शामिल भी हो चुके हैं, अब तक तो बेनतीजा रही। जी, हाँ शामिल हूँ। हाँ, देश में गिनती तो कम हुई नहीं, 11 हुई और हो जाएगी, 12 तक हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी।
तो चलन दो, इसे बढ़ने दो, कोई गिनती कम होगी क्या? अच्छा, सरकार ने एक मसौदा भी आपके सामने रखा था। उन बैठकों के बाद जब एक मसौदा तैयार हुआ था, हालांकि उसे लेकर किसानों की तरफ से अभी तक कुछ साफ नहीं किया गया, ऐतराज उस पर क्या था? नहीं, हमने कह दिया कि हमको तो नहीं वो मानना। उन्होंने कहा कि 18 महीने इन कानूनों को स्थगित कर देते हैं। 1 साल तो होएगा, 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने बैठे हुए हैं, उनको देख लगे। अभी तो जब अभी हालात ये हैं कि देश में आंदोलन चल रहा, अभी भी करीब 10 से 12 हज़ार क्विंटल गेहूँ हरियाणा की मंडी में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल गेहूँ का है। तो अभी देख लगे, गन्ने का भी भुगतान नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में करीब 25,000 करोड़ रुपया है। भाव भी नहीं बढ़े, महंगाई तो बढ़ी, लेकिन फसलों के रेट नहीं बढ़े, गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ा उत्तर प्रदेश में। बिजली भी देश में अलग अलग हैं, एग्रीकल्चर में गेहूं की कीमत जब एक हो सकती है तो स्टेट में बिजली के रेट भी एक हो सकते हैं। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हैं। तो ये बहुत से सवाल हैं जो हम सरकार से करना चाहते हैं। सरकार 22 जनवरी के बाद में मिली नहीं कहीं। अगर आपको कहीं मिले तो बताइए कि याद कर रहे थे आपको, हम यही दिल्ली के दीवार के नीचे ही बैठे हैं उनकी। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को अभी बातचीत के जो सिलसिला वो रुक गया है, वो आगे बढ़ाना चाहिए? राकेश जी, हाँ बढ़ाना चाहिए। हमने चिट्ठी लिखी उनको, हो सके कि वो चिट्ठी ना गई हो, बाया कनाडा घूम कर आती हो और अमेरिका घूम कर पानी के जहाज से आ रही हो, क्योंकि महीने 1.5 हो गया। अच्छा, अब तक आपको उस पर कोई जवाब नहीं मिला? ना जवाब नहीं मिला कोई। अच्छा ठीक है राकेश जी, आप एमएसपी को लेकर बात कर रहे हो। तमाम किसानों से जब हम बात करते हैं, किसान नेताओं से बात करते हैं, तो एमएसपी को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि आप भरोसा कीजिए। एमएसपी पर भरोसा दिलाने का जिक्र लगातार कृषि मंत्री ने भी किया, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। हाँ करा, वही तो है कि आज 110 किलोमीटर दूर हर जगह वो गेहूं नहीं खरीद हो रही है एमएसपी पे, और वो एमएसपी का रेट 2,000 रुपये के आसपास है, और वो 1,600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 1,500 रुपये में बिक रहा है वहाँ पे, उसको खरीद रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद हो जाए, इसको एक कानून बन जाए कि किसी को अगर उस पर व्यापार करना है तो जो भारत सरकार ने तय करा है उससे कम पर खरीदना हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसानों के बारे में सरकार सोच नहीं रही है, लेकिन किसानों को लेकर सरकार का शुरुआत से ही कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। बीते दिनों की मैं बात करूं तो उर्वरक में सब्सिडी की भी बात कही गई और सब्जी में भी सब्सिडी को बढ़ाया गया है। तो ये कुछ एक फैसलों का जिक्र सरकार ने किया। हाँ, वो सब्सिडी की जो बात कर रहे हो, 1,200 रुपये का कट्टा था उसका फर्टिलाइजर का, वो इन्होंने 2,000 रुपये का कर दिया। जब यहाँ से आंदोलन से हल्ला गुल्ला हुआ तो इन्होंने फिर 1,200 रुपये का कर दिया, और वो अभी 6 महीने के लिए क्या है, फिर वो वहीं बढ़ा देंगे। मतलब रेट बढ़ाकर फिर वापसी लेना 6 महीने के लिए, तो ये उसकी बात कर रहे हैं सब्सिडी की। जो पहले रेट था उससे कम कर देते तो फिर हम भी मान जाते कि भाई इन्होंने कम करा है। तो अगर ये ठीक लगता हो देश की जनता को तो वही वो बता दो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ घुमा फिराकर उन्हीं बातों पर आ जाती है, वो कह रही है, लेकिन फिर आपको क्या लग रहा है? देखिए, बीच का कोई रास्ता निकले, ये सरकार कह चुकी है कि आपसे एक बातचीत की टेबल पर बैठकर कोशिश वही है, पर वो रास्ता होगा क्या फिर राकेश जी? हाँ, वे बैठ के बातचीत करें, तो बातचीत तो पहले भी हुई है ना। आपने कहा कि 11 राउंड नहीं, तो पता नहीं अभी कितना आगे तक जाएगी। है क्या अच्छा, जब वो बात नहीं मान रहे, है क्या दिक्कत कि सरकार अगर किसी पार्टी की होती, जो चुनी हुई पार्टी होती है, तो वो जरूर बात कर लेती। सरकार अगर बीजेपी की भी होती तो भी बात कर लेती, कांग्रेस की होती तो भी बात कर लेती, क्योंकि देश आज़ादी के बाद में बहुत सी सरकारें आई और उन्होंने बातचीत करी, किसानों से बातचीत करी और उसका समाधान निकला। लेकिन अब की बार मोदी सरकार है, ये कौन सी पार्टी है? जनता ने भी वोट दे दी अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये राड वहां पर फंस गई कि इसको कंपनी चला रही सरकार को। सरकार होगी एक कंपनी, बिजनेस कर रहे हुए, बिजनेस ढूंढ रहे इसमें ही।
उन्हें एग्रीकल्चर में भी बिजनेस जहाँ ढूंढा, वो चोरी पकड़ी गई, वो पकड़ के बैठ गए हम सरकार को। अब वो छूटना चाह रही है, किसान उसको छोड़ेगा नहीं। जब तक वो समाधान नहीं करे, किसान लिखट पढ़त बिना इसको छोड़ेगा नहीं सरकार को। अच्छा, आपने कहा 26 तारीख हर महीने आएगी और इसी तरीके से आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे, रिहर्सल करेंगे एक तरीके से। आज भी आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, राजभवनों का घेराव करने की आपकी तैयारी है। ये फोन कटिया दिखे वही आपको। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, राकेश टिकैत जी को आप सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं और ये बातचीत कितनी भी राउंड आगे तक होती रहे, लेकिन वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं करेगी और उन्हें मानेगी नहीं। सरकार के मसौदे पर फिलहाल तो उनकी सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आंदोलन को लेकर यह जरूर तय कर दिया है कि यह आंदोलन इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती है, तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उर्वरक में सब्सिडी पर राकेश टिकैत ने कहा कि आंकड़ों का खेल है, सिर्फ हेरफेर कर रही है सरकार। सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये सिर्फ एक इंतजार ही है। सरकार की तरफ से कोई भी जवाब उस चिट्ठी को लेकर अब तक नहीं मिला है। तो कोरोना के बहाने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश राकेश टिकैत ने इसे बताया है कि कोरोना संक्रमण देश के लिए गंभीर समस्या है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन से उसे जोड़कर उसे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। कहां तक ये बातचीत जाएगी? तो आपने सुना कि राकेश टिकैत ने कहा कि जितनी भी आगे बातचीत हो सकती है, लेकिन जब तक समाधान नहीं तब तक इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे किसान। राकेश टिकैत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, मैं ये कह रही थी कि यहां पर आप तो ये कह रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान नहीं होगा। बातचीत तो हो भी रही है, आप अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार कह रही है कि बातचीत से एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो बीच का रास्ता फिर क्या? वो तो बातचीत से तो होगा, बीच का रास्ता भी क्या होगा। और वो पहले ही कंडीशन लगा रहे कि कानून वापसी तो नहीं होंगे और बात कर लो। वो गांव की कहावत है कि मैं पंचायत का तो फैसला सिर बात है लेकिन मानूंगा नहीं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, बातचीत करोगे। अच्छा, आज भी राजभवन का घेराव किसान कर रहे हैं, किसान मार्च निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च। आपने कहा था कि हर महीने 26 तारीख आएगी और 26 तारीख को इसी तरीके से हम ट्रैक्टर मार्च निकालते रहेंगे, एक रिहर्सल होती रहेगी। तो अच्छा, ट्रैक्टर चलाना 26 तारीख में कोई गुनाह है क्या भाई? हमको स्टे दिवा दो कि 26 तारीख में देश का ट्रैक्टर सड़क पर नहीं आ सकता। एक स्टे ले ले सरकार उस पर, हमको दे दो। हमने तो वो कहा कि जो एनजीटी ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया, वो ट्रैक्टर चला कर दिखाते हैं। हम एनजीटी का ऑफिस कहाँ है, इनका ऑफिस बता दो, तो हम तो वहाँ जाना चाहते हैं भाई। उसको ट्रैक्टर चला कर दिखा देंगे कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर ये चलता है, बहुत बढ़िया। खेती तो वो करता है लेकिन वो सड़क पर नहीं चल सकता, ये सरकार कह रही। वही चला कर दिखाते हैं इनको, और ये हर बार चला कर दिखाते रहेंगे जब तक ये ट्रैक्टर वाला कानून खत्म नहीं होगा। अच्छा, ये ट्रैक्टर वाला कानून आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार ये कहती रही है कि ये तो किसानों का कानून है। हाल ही में कृषि मंत्री ने फिर जिक्र किया कि ये तो किसानों के हित से जुड़ा है, ये किसानों के भविष्य को देखते हुए कानून तैयार किया गया है। मतलब सारे 10 साल में ट्रैक्टर किसान बदलेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल, जिसका 2 पशु होंगे वो कॉमर्शियल कनेक्शन लेगा। गोदाम बड़े बड़े बन जाएंगे, किसानों से सस्ते में माल को लूटेंगे, गोदामों में भरेंगे और आम जनता को महंगे बेचेंगे। ये किसानों के लिए कानून है सारे। अच्छा, कृषि मंत्री ने ये भी कहा है किसान की, ये किसानों के लिए कानून है। आप कह रहे हैं कि बातचीत होती रहेगी, वो ये भी कह रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, इस कानून पर विचार कीजिए, बातचीत उसके बाद होगी। ये भी वो कह रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ कहने दो। वे कोई एडवाइजरी बॉडी के मेंबर है क्या हमारे किसान संगठन के? एडवाइजरी बॉडी में तो नहीं है वे अभी। वो तो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका तो ठीक है कहना, उनको तो कहना चाहिए ये बात। भारत सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, तो बातचीत उन्हीं से होगी। हाँ हाँ, हो जाएगी जब उनको फुल फ्लैश पावर दे देंगे ये। क्योंकि वो भी कोई चीज़ आती है तो फिर एक क्वेश्चन का सवाल जवाब करने कि मैं इसका क्या उत्तर दूंगा, वे दूसरी जगह जाते हैं कहीं। और अब का जब मीटिंग होता है उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो ना।
अच्छा, क्या इस बार अगर बातचीत लाइव हो होगी, जाएगा आप तो कह रहे हैं ठीक आपने चलेगा, चिट्ठी आम लिखी है। जनता भी देख लेगी। चिट्ठी के जवाब को लेकर आप अभी नाखुश हैं कि चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इस बार बातचीत में क्या आपकी तरफ से रखा जाएगा? एक समाधान की बात अगर हम करें तो क्या आप कहेंगे बातचीत में जाके इस बार? नहीं, बात ये कहेंगे भाई कानून को वापसी ले लो, इनको एमएसपी पे कानून बना दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और मसले होंगे, क्योंकि मसले तो बहुत होंगे ना भारत सरकार से बात करने के, वो कमेटी बातचीत करती रहेगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये तो फिर वही बात आकर अटक गई राकेश टिकैत जी, ये वही बात आकर अटक गई ना। और उसी के लिए तो आए हुए हैं यहाँ पे 7 महीने से, 1 साल हो गया आंदोलन चलते, 7 महीने तो दिल्ली में हो गए और आप अपने स्टेट में चलाए हैं। तो सरकार को क्या सिरदर्दी है कि कानून आप जबरदस्ती बनाओगे, किसान से पूछोगे नहीं, आप सब कानून बनाते जा रहे हो आप, तो किसानों से भी जरा पूछ लेते हैं। पहली हिस्ट्री उठा लो आप, 2007 में देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पे थे, उन्होंने बड़े टिकैत साहब थे, उनको बुलवाया, उन्होंने कहा जी देश में गेहूं की कमी है, हमको क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए कि हमको बाहर से गेहूं ना हुआ है। जितनी देर में मैं इंटरव्यू देता हूँ उतनी देर में उन्होंने टिकैत साहब ने सुझाव दिया, भारत सरकार ने माना, और आज 14 साल हो गए 1 किलो बाहर से गेहूं नहीं खरीदा। तो ये भी जरा बातचीत कर ले किसानों से कि क्या होना चाहिए इनके लिए, तो कोई ना कोई सुझाव दे दें, क्योंकि गाँव में रहेगा, हम खेती करते हैं, ये शहर में रहते हैं, दिल्ली की चमकीली कोठियों में रहते हैं, इनको यहाँ का ज्ञान नहीं है, इनको वहाँ पर खेती किसानी का। अच्छा, आप बार बार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि सरकार का गांव में इलाज होगा, आप कई बार ये बात कह चुके हैं कि सरकार का इलाज गांव में है। हाँ, इससे आपका हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा। आज देखो, हमारा जो इलाज होगा वो पार्लियामेंट में होगा, वहाँ डॉक्टर बैठे, पार्लियामेंट बड़ा अस्पताल है किसानों का, तो हम अपना इलाज तो वहाँ करवाएंगे, हमें वहाँ पर जाने देते हैं। और इनका इलाज, सरकार का इलाज गांव में होगा, क्योंकि जोन से तरह की इनको टैबलेट चाहिए ठीक होने के लिए, वो इनको गांव में मिलेगी। ये जब गांव में जाएंगे तो मिलेगी इनको टैबलेट। बंगाल में भी इनको दी थोड़ी सी दवाई, उनसे आराम मिला इनको। क्योंकि 3 साल लगेंगे, इनका दिमाग की बुखार है, इनका 3 साल लगेंगे दिमाग ठीक होने में। हाँ, कुछ उत्तर प्रदेश में भी लगा, कुछ पंजाब में भी लगा, 4-5 जगह से इनको डोज दी जाएगी, तो इनको आराम हो जाएगा, मिलेगा आराम। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि आप तो 3-4 साल आगे तक की बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब समाधान तो अभी फौरी तौर पर कोई नहीं है इसका, आप ये मान चुके हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि भाई सरकार बात कर ले, इसका समाधान कर दे, और अगर सरकार नहीं समाधान करती तो हम यहाँ से कैसे चले जाएं? भाई ये यहाँ से हमको डंडे लाठी ये चला के, इनके पास तो सब सिस्टम है, हमको इनसे भगा दो। ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति बंदूक से नहीं दबती, वैचारिक क्रांति विचार से दबती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखिए, वैचारिक क्रांति है, लेकिन किसानों की समस्याएं और किसानों का ये आंदोलन जिस तरह से 7 महीने से चल रहा है, सभी चाहते हैं कि इसका कोई एक अंत हो, चाहे बातचीत के जरिए या फिर अगर कोई तीसरा रास्ता निकलता है तो उसके जरिए। बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।